नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज जिस मुद्दे पर दोस्तों बात कर रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग मुद्दा है, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास, चार प्रयास, और बार बार अगर रिजल्ट नहीं प्रॉपर मिलता तो इंसान कहीं न कहीं निगेटिव सोचने लगता है, डिप्रेशन में जाता है और कहीं कहीं प्रयास छोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं कि प्रयास तो बहुत करें लेकिन रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा है, तो बहुत ही शानदार कहानी दोस्तों लेकर आया हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि कहानी आपको 440 वोल्ट का झटका देगी और आपके दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे और ये सारा बहाना, सुस्ती देना सब भूल जाएंगे। और एक नहीं 50 बार भी हारेंगे ना, तब भी दोस्तों आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे, अपने मंजिल को पाने के लिए तैयार रहेंगे। ये पंकज शुक्ला का वादा है। बस निवेदन एक ही कि प्लीज पहले अंत तक पूरा वीडियो देखिए, समझिए और समझने का प्रयास करिए। एक छोटी सी कहानी दोस्तों। बहुत सारे बंदर रहते हैं एक नदी के किनारे। बहुत सारे बंदर रहते थे, तो बहुत सारे बंदर नदी के किनारे रहते थे, तो वहां बहुत सारा खाने पीने का जो फल था, फूल था, उसको खाते थे, जंगल में तोड़ तोड़ कर खाते थे। तो गर्मी का महीना आया तो नदी के इस पार जो सारे जंगल थे वो सूख गया और उनको खाने के लिए नहीं मिला था, लेकिन नदी के उस पार उनको बहुत सारी हरियाली दिखती थी। तो एक दिन सारे बंदरों ने डिसाइड किया कि हम लोग उस पार जाएंगे, और सारे बंदर नदी को तैर कर पार करके उस पार जाते हैं। और वहां पर बहुत बड़ा गार्डन रहता है, तो गार्डन में अंदर माली से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको थोड़ा सा फल खाना। तो माली बोलता है ठीक है, जाओ थोड़ा सा खा लो। सारे बंदर जाते थोड़ा थोड़ा फल खाते हैं और फल खा के फिर से तैर कर इस पार वापस आ जाते हैं। और फिर एक दो दिन चलता है इसी तरीके से, फिर उनको भूख सताती है तो फिर से वो लोग तैर कर उस पार जाते हैं और फिर माली से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज फिर से थोड़ा सा कुछ खाने, तो हम लोग मर जाएंगे। माली कहता ठीक है खा लो। फिर से कुछ फल खाते हैं, फल खा के नदी के इस पार वापस आ जाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर से इनको बहुत जम के भूख लगती है, ये लोग फिर से जाते हैं और माली से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमें फल खाने दो। और इस बार माली जब इनको फल खाने देता है तो सारे बंदर मिलकर माली से पूछते हैं कि माली जी कुछ ऐसा बताइए कि सारा जुआड़ हमारे तरफ हो जाए, नदी के उस पार जहां हम लोग रहते हैं ऐसी हरियाली आ जाए, ऐसे फल लग जाए वहां पे। तो माली जी कहते बहुत आसान है, ये जो फल आप खा रहे हैं इसकी गुठली जो है, इसके बीज आप लोग उस पार लेकर जाएं और उसको जमीन में लगा दीजिए। आपके तरफ भी इसी तरीके से फल उगने लगेंगे और बढ़िया आप लोग फल खा सकेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सारे बंदर फल को ला लेते हैं और नदी में तैर कर आते हैं इस पार और गड्ढा खोद कर उसमें बीज को डाल देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं। और मिट्टी से ढकने के बाद उसको देखने के लिए बैठ जाते हैं। तो 2 घंटे देखते कुछ नहीं होता, फिर खोद के कुछ बंदर उसको देखते कि कुछ हुआ क्या बीज में, कुछ नहीं होता। कुछ लोग 3 घंटे तक अपनी प्रयास करते, 4 घंटे तक बैठ कर देते रहते, फिर उसको खोद खोद के बीच बीच में देखते जाते कि बीच में कुछ हुआ क्या, बीच में कुछ हुआ क्या, पौधा निकला क्या। फिर 6 घंटे हो गए, शाम हो गई, शाम को भी कुछ बंदर फिर खोद के देखते फिर कुछ हुआ क्या बीच में। कहीं न कहीं ऐसे बंदर हम और आप भी है। हम लोग जैसे ही बीज बोते हैं ना, तो हमको लगता है कि तुरंत फल निकल आए, तुरंत ही कुछ हो जाए। आपको पता है दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कम से कम 3 साल अगर आपका व्यवसाय सिर्फ आपको रोटी दे, भोजन दे, तो आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। जब इतनी हिम्मत आप में हो तो बिजनेस में कदम रखना। एकदम से रिजल्ट पाने की अपेक्षा रखने वाले जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। गर्भ में एक बच्चे को बनने के लिए भी दोस्तों 9 महीने का वक्त लगता है। एक पौधा उगने में कितना समय लगता है, एक पौधे को वृक्ष बनने में कितना समय लगता है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है दोस्तों कि सभी काम जिंदगी में जितने हैं टाइम लगेगा। बिना समय के कोई काम पूरा होने वाला नहीं है। कहते हैं दोस्तों पेशेंस इज बेटर देन विजडम। धैर्य जो है वो बुद्धिमत्ता से बड़ी होती है। तो धैर्यवान बनना है सबसे पहली सीख अगर आप ले रहे हैं तो धैर्य रखिए। तुरंत दोस्तों अगर आप रिजल्ट की अपेक्षा करेंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। पेशेंस इज बेटर देन विजडम। धैर्य धारण करने का आज सभी लोग यहां संकल्प लेंगे। पेशेंस रखना। कोई भी युद्ध दोस्तों धैर्य से जीती जाती है। एक बात जिंदगी में याद रखना, धैर्यवान, कहते हैं बुद्धिमान लोग जो काम करके छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं, धैर्यवान लोग उसी मंजिल को पाते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति रहता है, खूब मेहनत करता, कोयले की खदान में हीरा ढूंढते रहता, खोदते रहता, साल भर खोदता, थक जाता, उसको हीरा नहीं मिलता, वो चला जाता। फिर उसका एक साथी भी रहता, उसके साथ रोज आता है खोदने के लिए, और वो और 10 दिन खोद देता है और उसको हीरा मिल जाता है। ये जो 10 दिन और खोदने की ताकत है ना, पॉइंट कहां से आप क्विट कर रहे हैं। क्विट नहीं करना, लगे रहना, सतत अभ्यास करना है। कहते हैं दोस्तों कि कठिन मेहनत करने से सफलता मिलती है। कठिन मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये बात सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच है दोस्तों कि कठिन मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलने तक कठिन मेहनत करना पड़ता है।
एक झटके में आप किसी बिजनेस में गए और आप सोच रहे हैं मुझे बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाए, नॉट पॉसिबल। एक झटके में कहीं आप जॉब करने गए और आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ सीख ले, सब जान जाए, सीधा आपको बड़ी कुर्सी मिल जाए, बड़ा पोस्ट मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, नॉट पॉसिबल। समय लगेगा। जब एक व्यक्ति जिम जाता है दोस्तों, उसका पहले दिन बॉडी नहीं बन जाता। आपको पता है कि जो लोग जिम जाते हैं तो पहले दिन जब जिम मारते हैं 2 दिन तक उनको लगता है बॉडी बन गई, आईने में दिखते हैं अरे मेरी बॉडी बन गई। वो बनती नहीं है, वो एक्चुअली दर्द होता है। जो मस्कुलर पेन रहता है ना, इससे उनको लगता है कि बॉडी बन गई है, बनती नहीं, उसमें समय लगता है, मेहनत लगता है, तब जाके दोस्तों बॉडी बनती है। बहुत पसीना बहाना पड़ता है। ये देख, तो 2 दिन के जोश से, 2 दिन के उत्साह से कुछ नहीं होता। अनुशासित होकर दोस्तों जो निरंतर अभ्यास करेंगे, सतत अभ्यास करेंगे, लगे रहेंगे अपनी मंजिल को पाने के लिए, कदम दर कदम आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। मुश्किलें आएंगी, तूफान आएगा, आंधियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लोगों के ताने पड़ेंगे, लेकिन इस सारी बातों को दरकिनार करते हुए, जैसे घोड़े को झापड़ लगा देते हैं, घोड़ा सिर्फ सामने देखते हुए चलता है, उसी प्रकार से दोस्तों जिस दिन आप अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे, धैर्य रखना है। बंदर जैसे खोद के नहीं देखना, बंदर जैसे तुरंत खोद के नहीं देखना है। धैर्य के साथ दोस्तों अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये पंकज शुक्ला का वादा है, जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। और सही में बात दोस्तों अगर दिल में छू गई हो तो नीचे लाइक की बटन है, फटाफट लाइक की बटन दबा दो और अपने 10 साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, लोगों की परवाह करना अर्थात शेयर करना। सो दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा लें प्लीज, और बेल आइकन घंटी कौन बजाएगा सर, घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको जब मैं कोई नए वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी को आ जाए। सो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत